अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और आज का विषय वही है जो पिछले सप्ताह हम बात कर रहे थे, उसी के आगे की बातें करेंगे, यानी कि आलवार भक्त देवी आंडाल। देवी आंडाल कौन थी और उन्हें दक्षिण की मीरा क्यों कहा जाता है? ये सी बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो हमें नहीं पता है। और क्यों नहीं पता है? क्योंकि कहीं बात ही नहीं होती है, कहीं कोई जिक्र ही नहीं होता है, कहीं हमारे आपस के संवाद में ऐसे विषयों को नहीं उठाया जाता है। और इसका सिर्फ एक ही वजह है कि हमारी जानकारी थोड़ी सी कम हो जाती है कभी कभी। और उसी जानकारी को थोड़ा सा और बृहद करने के उद्देश्य से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन अंतर सेवा फाउंडेशन करते रहा है और करते रहेगा। तो आज हम लोग आगे की इस विषय वस्तु को जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगी कि परसों यानी कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस आज के समय में कुछ लोगों का कहना है कि मनाना चाहिए और कुछ लोगों का सोचना है कि क्यों मनाते हैं। अपने अपने विचार हैं, अपने अपने जीवन यात्रा है जिसकी वजह से हमारे विचार बनते हैं, हमारी सोच बनती है, हमारी धारणाएं बनती रहती हैं। अंतर सेवा फाउंडेशन 8 मार्च को शाम को 5:30 या 6 बजे से हम लोग लगातार इस कार्यक्रम का एक आयोजित करने वाले हैं। यहाँ पे लाइव चलेगा और वुमेन्स डे को लेकर के यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे बहुत लोगों के विचार यहाँ पे आएंगे, तो आप लोग उसमें भी जुड़िएगा। और मैंने कहा था कि अगर इस विषय पे आपके अपने विचार एक वीडियो के रूप में या फिर एक लेख के रूप में आप हमें भेजिए, हम उसे उस दिन वहां पे चलाएंगे और इसी बहाने हमें आपके विचारों से अवगत होने का मौका मिलेगा। तो चलिए आज के इस विषय पे हम लोग विचार जानते हैं और ध्यान देंगे डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी के बातों पर। जय श्री कृष्ण गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय 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 जय। ओ कार्पण दोष अपहत सहाय पृच्छामिता धर्मसमुचिता यच्छेह शान्शतं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमाम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, देवी पूजा और सत्कार की योग्य देवियों, धर्मानुराग महानुभाव, प्यारे बच्चों, जैसा अभी स्मिता जी कह रही थी कि परसों महिला दिवस भी है और हम तो बोली महिलाओं पर रहे हैं जी। देवी आंडाल जिनका बड़ा नाम है संसार भर में, ये बात गर्व करने की है कि नारी का जितना बड़ा महत्व भारत की संस्कृति में है कि इतना विश्व की किसी भी संस्कृति में नहीं है। इस बात को सभी लोग मानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में कहा था कि जितने भी यात्री आए हैं भारत में, उन्होंने सभी ने हमारी बेटियों की चरित्र की प्रशंसा की है। ऐसा पवित्र चरित्र संसार में कहीं भी नहीं है। वेद में कहा गया है जब विवाह होता था कि तू साम्राज्ञी बन, साम्राज्ञी होकर रहे, महारानी होकर रहे। और जब राजा का अभिषेक होता था तो पत्नी का, महारानी का भी होता था। दूसरी संस्कृतियों में नहीं था ये।
उनको अधिकार दिया जाता था। यज्ञ तो बिना पत्नी के हो ही नहीं सकता था। जैसे वाम भाग में बैठाने की प्रथा है, यज्ञ में दाएं बैठती है पत्नी, और यज्ञशाला में सम्मान के लिए स्त्री को प्रथम स्थान दिया जाता है। जब कहीं प्रस्थान किया जाता था तो सवारी पर, रथ हो चाहे नौका हो, यान हो, देवी को पहले चढ़ाया जाता था, स्त्री को पहले चढ़ाया जाता था, बाद में पति या जो भी था वो चढ़ता था। यानी नारी का प्रथम स्थान था। और इतने प्यारे शब्द तो कहीं भी है ही नहीं जो भगवान मनु ने कहे हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, अर्थात सब प्रकार की सांस्कृतिक आर्थिक संपन्नता वहां पाई जाती है। एक बात उन्होंने कही, शायद कह रहा हूं, किसी संस्कृति में है नहीं, उन्होंने कहा स्त्री का मुख पवित्र होता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसकी बहुत प्रशंसा हुई है संसार भर में। और आप देखो कि कहीं भी मैं समझता हूं सारे संसार में स्त्रियों की चारित्रिक पवित्रता इससे अधिक नहीं है कि इस डर से कि विधर्मी आएगा, हमारा शील भंग होगा, स्त्रियों ने आत्मदाह कर लिया है, जौहर कर लिया है। 30-30 हजार स्त्रियों ने जौहर किया। कहीं भी ऐसा नहीं है सिवाय भारत के। और उसमें भी मातृपद की बहुत प्रतिष्ठा है। मैं एक बार उसमें देख रहा था अमर उजाले में, महाकवि नीरज की पंक्तियां थी माता के सम्मान में। चाहे बसो पहाड़ पर, चाहे फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल ना कहीं छांव। भगवान ने भी खेले खेल जिसमें विचित्र, माँ की गोदी से अधिक तीर्थ कौन पवित्र। मुझे तो बहुत ही प्रेरणादायक, यानी तीर्थों का भी तीर्थ बताया है माँ को। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब का भी एक कथन है, माँ के कदमों में जन्नत होती है, अर्थात स्वर्ग माँ के चरणों में रहता है। और हम तो आजाद ही माँ की वंदना करके हुए हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र जी ने माँ के रूप में देखा है भारत माता, इस राष्ट्र को, और फांसी पर चढ़े हैं लोग। तो जितनी भी, जिसको भी हमने सम्मान दिया है उसके आगे माँ लगा दिया। नदियों के आगे माँ है, देवियों के आगे माँ है। एक बार मैं सुन रहा था, वो कोई हास्य कवि कौन है, सुरेंद्र शर्मा है, कौन है, हाँ, उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि सारे डिपार्टमेंट तो स्त्रियों पे है, आदमी पे क्या है। धन चाहिए तो लक्ष्मी के पास जाओ, विद्या चाहिए तो सरस्वती के पास जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाओ, आदमी पे क्या छोड़ा। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। एक मुझे उनकी और बहुत अच्छी लगी, मजाक की बात थी, कि मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुलसी बाबा क्या लिख गया। उसने क्या लिख गया तुलसी बाबा? ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो बोले तुम तो हो कवि विद्वान हो, मैं तो ये समझ में आई हूँ कि इसमें 4 जगह तुम हो, 1 जगह मैं हूँ। ढोल गमार शूद्र पशु चारों पुल्लिंग बाद में नारी स्त्रीलिंग है। तो हास्य में भी इस बात की प्रतिष्ठा हम वैसे भी देखते हैं, नारी का पहले है, जैसे कहते हैं राधा कृष्ण और गौरी शंकर, सीताराम। तो जहां भी हम देखते हैं नारी का स्थान हमारे यहाँ प्रथम है। और आप देखो किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में कन्या के चरण नहीं धोए जाते। हमारे यहाँ 9 दुर्गों में चरण धोए जाते हैं, पूजा होती है। और सौभाग्य से
हमारे तो मुख्यमंत्री इसे बड़े विधि विधान से करते हैं, आदित्यनाथ जी, जहाँ की स्मिता जी रहने वाली है। बहुत गौरव की हमारे बात है ये। पड़ोसी हैं, हमारे पड़ोसी हैं वहाँ आपके पे। आपके पड़ोसी हैं। हम इसी अवसर पर हम ये भी कहेंगे, जब नारियों की बात हो रही है, भक्तों की बात हो रही है, तो किसी भी संस्कृति में नारी को इतनी छूट नहीं है जितनी हमारे यहाँ है। देवी अंडाल जो आलवार संत हैं दक्षिण भारत की, तमिलनाडु की, वो 8वीं शताब्दी के प्रारंभ की हैं और मीरा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ की हैं। 15वीं शताब्दी का अंत, 1498 में जन्म है मीरा जी का। तो 800 वर्ष के अंतराल में हम देखते हैं कि उस पुराने समय में 8वीं शताब्दी में 1200 वर्ष पहले आज से, वो भगवान आंडाल जो हैं, उनकी उत्पत्ति ऐसी है जैसे सीता जी की है, इसीलिए उन्हें भूमिपुत्री कहा गया है। ये पता ही नहीं है वो किसकी संतान है। विष्णुचित्त ब्राह्मण थे, भगवान के भक्त थे। एक बगीचा उन्होंने केवल इसीलिए लगा रखा था कि वो उसके फूलों की माला बना के भगवान विष्णु को चढ़ाते थे। एक बार जब वो बगीचे में थे, उन्होंने देखा कि प्रकाश उठ रहा है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसमें तुलसी के भी बहुत से पौधे थे, बहुत सुंदर गंध आ रही थी। तो वो जब गए कि प्रकाश कहाँ से, तो उन्होंने देखा एक छोटी सी बच्ची वहां लेटी हुई है। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उसको घर उठा के लाए और भगवान के चरणों में रख दिया, उसको मूर्ति के सामने। कहते हैं मूर्ति में से आवाज आई कि कोदई नाम है इसका, कहीं कौदे भी लिखा है, तुम इसका पालन पोषण करो। इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ हुआ फूलों की माला, कमनीय माला, अर्थात फूल जैसी सुंदर बच्ची। विष्णुचित्त ब्राह्मण ने उसको पाला और कहते हैं जब वो बोलना प्रारंभ किया तो सबसे पहले उसके श्रीमुख से विष्णु शब्द निकला। बहुत दिन तक विष्णु के अलावा कोई शब्द बोला ही नहीं उन्होंने। तो ये अनुभव किया गया कि ये कोई दिव्य विभूति है, पिछले जन्मों के संस्कार की संपत्ति लेकर पैदा हुई है और इसका जन्म संसार के माया मोह में लिप्त होने के लिए नहीं हुआ है, बल्कि मार्गदर्शन करने के लिए हुआ है, ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाता है। एक बार यहाँ बार एसोसिएशन में वकीलों की सभा में मैं स्वयं विवेकानंद पर बोल रहा था। अब मुझे ये नहीं बताया गया था कितने समय बोलना है, तो जब मैंने बोलना शुरू करा तो मुश्किल से 10-12 आदमी थे। लेकिन मैंने देखा जब आधा भाषण में था मैं, तो वो बरामदा भी भर गया, अंदर तो भर ही गया, बरामदा भी भर गया। तो लगभग 1.5 घंटा भाषण दिया मैंने। स्वामी विवेकानंद जयंती थी। वकील साहब थे, शैलेंद्र जौहरी नाम था, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, स्वर्गवास हो गया। जैसे ही मैं बैठने को था तो मुझे बैठने नहीं दिया, बोले अभी तो आपसे सवाल होंगे, जवाब दीजिए। मैंने कहा हो, ये तो बड़ा विकट महापुरुष मिल गया भैया। उन्होंने भी कोई सवाल किया, मैंने कोई बात नहीं। अब बोले एक वकील साहब खड़े हो गए, उनका नाम लिया उन्होंने, मुस्लिम भाई थे वो, अधेड़ उम्र थी उनकी, लगभग होंगे 60 के आसपास। बोले मैंने भी विवेकानंद को बहुत पढ़ा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, बड़ा स्वागत है आपका। बोले इस्लाम के बारे में क्या राय थी उनकी। कभी कभी हम जिन चीजों से बचना चाहते हैं वो अपने आप घेर लेती हैं आदमी को। मैं नहीं
चूंकि वकील है, कानून के पुतले होते हैं, मुझे ऐसा कोई पॉइंट नहीं देना था जिससे दूसरी स्थिति उत्पन्न हो जाती। तो दोनों तरह के विचार थे और मैं दोनों से अवगत था। स्वामी जी ने इस्लाम की बहुत प्रशंसा की है और आलोचना भी की है, कटु आलोचना भी की है, लेकिन फिर भी स्वामी जी समन्वयवादी व्यक्ति थे और उन्होंने तो एक सरफराज नामक अपने शिष्य को कहा भी था कि भारत का भला तो इसी में है कि शरीर तो इस्लाम का हो और मस्तिष्क आत्मा वेदांत की हो, यानी दोनों धर्मों का समन्वय हो जाए। मैंने उनको ये बताया, बड़े प्रसन्न हुए वो और वकील भी प्रसन्न हो गए इस बात को। लेकिन एक नौजवान वकील खड़े हो गए तभी, वो भी मुसलमान ही थे। उन्होंने कहा, आपके भाषण से ऐसा लगा जैसे आप अपने धर्म के अलावा दूसरे धर्म को हे दृष्टि से देखते हैं, हीन भावना से देखते हैं। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। मैंने विवेकानंद के शब्दों में जवाब दूं आपको? सुनिए, आप विवेकानंद जयंती है, उन्हीं के शब्दों में कहता हूं। स्वामी जी कहते हैं हमारे धर्म में और दूसरे धर्मों में एक अंतर है। उनके पास एक कोट है, वो 5 फीट के आदमी के भी सही आना चाहिए और 11 फीट के आदमी के भी। हमारे यहाँ ये अंधेरगर्दी नहीं है। स्वामी जी ने कहा हम व्यक्ति के नाप के हिसाब से कपड़ा देते हैं, अर्थात इष्ट चुनने की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई एक मार्ग नहीं है। ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, सेवा मार्ग है। दूसरी जगह ये नहीं है। तीसरी बात, कुछ लोग इतने संकीर्ण हैं कि अगर उनके खांचे में फिट हो रही है बात तब तो सही है, अन्यथा गलत है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब संत विनोबा जी और गांधी गीता की व्याख्या कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान का आशय उलट दिया, गांधी जी ने भी और विनोबा जी ने भी, और उनकी बड़ी भर्त्सना हुई, बहुत निंदा हुई दोनों की। दोनों महापुरुष हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। और दोनों ने कहा कि भगवान ने युद्ध करने का आदेश नहीं दिया था। गीता हिंसा नहीं सिखाती, गीता अहिंसा सिखाती है। और तब लोगों ने लिखा कि अहिंसा की बात तो अर्जुन कर रहे थे, दादा को मारना पड़ेगा, गुरु को मारना पड़ेगा, भाई को, तो इससे तो अर्जुन श्रेष्ठ हैं भगवान से, अब इतने फंस गई है। और उपदेश सुनने के बाद क्या अर्जुन चले गए, सन्यासी बन गए क्या? युद्ध ही तो किया है। अर्जुन ने कहा नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वं मया प्रसाद अच्युत। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब जो धर्म का शत्रु है वो वध करने योग्य है, चाहे वो कोई भी है। धर्म की रक्षा के लिए उसका वध करना ही चाहिए। यस नाहंकृतो, जिसमें अहम भाव नहीं है उसे पाप नहीं लगता। एक डॉक्टर है, कितने ऑपरेशन करता है, मर भी जाते हैं मरीज, वो जानबूझ के तो नहीं ऐसा करता। तो भगवान का आदेश सुनकर युद्ध किया है उन्होंने। लेकिन दूसरी जगह क्या है, अभी हम देखते हैं, अभी एक संस्था है पेटा, शायद उसको बोलते हैं पेटा, अभी कोई 6-7 साल हुए, वो भारतीयों को सुझाव दे रही थी कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए, उसका घी नहीं खाना चाहिए, उसका दही नहीं खाना चाहिए। ये तो ये तो हिंसा है, ये तो हाँ, ये आजकल बहुत ज्यादा आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में आ रहा है ये। हाँ, और तो ये तो हिंसा है। और एक जगह तो आपको ताज्जुब होगा, गांधी जी ने भी कहा
कि गाय का दूध नहीं पीना चाहिए तो वो बछड़े का हक है, ये तो हिंसा है। तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने कहा बकरी की फिर तो दूध हर बच्चा जन्म से हिंसक ही पैदा होता, क्योंकि तुरंत का बच्चा तो पलता ही माँ के दूध पर है। फिर गांधी जी कुछ और कहने लगे, तो किसी ने बताया गांधी जी से, आप बहस ना करें राधा कृष्णन जी से, ये तर्क के ही प्रोफेसर हैं। तब गांधी जी रुके। तो चाहे गांधी हो, चाहे विनोबा हो, चाहे पेटा संस्था हो, वो ये सुझाव कभी उन्हें नहीं देते जो ईद में लाखों करोड़ों पशुओं को मार देते हैं। भाई ये उदाहरण नहीं दो सुझाव, हम लोग उसे हिम्मत विषयांतर नहीं हो करते, गए। हाँ उसे हिम्मत नहीं करेंगे तो हाँ, हमें, हम लोग हम विषय गाय विषय को पे आ पाल जाते रहे हैं हैं, जी। उसका सम्मान कर रहे हैं, हमें कहेंगे घी मत खाओ, दूध मत पियो। अरे हिम्मत है तो उधर भी तो कहो जिनकी हम लोग वजह से ये विषयांतर सब हो रहे होता हैं, है। हम लोग गुरुजी विषय पे आ जाते हैं। हाँ, देवी आंडाल पे विषयांतर, आते हैं। विषयांतर भी हो रहे हैं और विषय पर भी हैं। आप इस चीज को चातक जी समझाएंगे आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे पता है। जो भक्ति मीरा ने की है, जो अंडाल ने की है, वो दूसरी जगह संभव नहीं थी, क्योंकि वहां विचार स्वतंत्र नहीं है, वहां लकीर के फकीर हैं, आप उससे आगे जा नहीं सकते। और वो जब मैंने उसे वकील को जवाब दिया, मैंने कहा विवेकानंद जी ने जवाब दिया है तुम्हें? उन्होंने क्या जवाब दिया है, यहाँ पर एक संत हुआ है, सरमद नाम है उसका। सरमद अनलहक कहते थे मंसूर की तरह, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन शासन दूसरा था, यहाँ पे औरंगजेब का शासन था। उस पर शिकायतें गई, और एक बार उसने देखा जामा मस्जिद पे सरमद बैठे हुए थे सीढ़ियों पर, और वो नंगे बैठे थे, कंबल अलग रखा था। तो औरंगजेब ने उनसे कहा कि आप कंबल क्यों नहीं ओढ़ लेते, यहाँ स्त्री बच्चे जाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा आप ही कष्ट कर दें। तो कहते हैं औरंगजेब ने तलवार की नोक से जो कंबल उठाया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया, और उसने रख दिया वो, और बोला मुझे जरूरी काम है, आप ओढ़ लें। जब वो जाने लगा तो मैंने कहा वहां जो बहुत लोग थे श्रोता, कि क्या घटना घटी जो वो जाने लगा। तो सरमद ने कहा ठहरिए, जो कंबल उठाया उसने, तो उसके नीचे उसने जो भाइयों के कत्ल कराए थे भतीजों के, वो सिर रखे हुए थे, और उस जिसका पाप उसका बाप, वो घबरा गया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो सरमद ने जाते हुए कहा, मैं ये तो बताते जाइए, मैं शहंशाह हिंद के पापों को ढकूं या अपने निर्दोष जिस्म को ढकूं। बहुत तालियां बजी इस पर, मुझे भी अच्छा लगा कि चलो समर्थन किया लोगों ने। लेकिन औरंगजेब ने उसका कत्ल करा दिया। हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हमारे यहाँ तो महात्मा बुद्ध ने ईश्वर को ही नहीं माना, ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते थे। तो अंडाल ने जब ये भक्ति की और जब वो विवाह के योग हुई, तो ये घटना आ चुकी है। लड़कियों का विवाह होता ही है एक सीमा पर। तो उन्होंने कहा, पिता ने, पोषक पिता हैं, कि बेटी मैं तुम्हारे लिए वर ढूंढने जा रहा हूं, तुम अपनी रुचि बताओ। कहा मैंने तो वर, मेरा तो वर निश्चित है, निर्धारित है। क्या? वटपत्र शाही भगवान को कहते हैं, कृष्ण को। मैं तो जन्म जन्मांतर से उनकी पत्नी हूं, मैं किसी हाड़ मास के व्यक्ति से विवाह नहीं करूंगी। अब पिता तो शांत हो गए। अब वो जो माला ले जाते थे विष्णु चित्त, जिसके लिए बगीचा लगा रखा था, भगवान के चढ़ाते थे माला, एक बार उस माला में एक बाल निकल आया, सिर का बाल। पुजारी ने विष्णु चित्त से कहा ये माला नहीं चढ़ेगी। क्यों? बोले इसमें किसी का बाल है। अब ये नहीं कहा उन्होंने स्त्री का बाल है, पुरुष का, इसमें बाल है किसी का। वो माला वापस ले आए,
उन्होंने दोबारा फूल तोड़े, फिर माला बनाई, वो चढ़ा दी उन्होंने। अगले दिन फिर पुजारी ने माला लौटाई कि इसमें बाल है। अब उन्हें संदेह हुआ और माला जैसे बना के रखी उन्होंने ले जाने के लिए, तो वो छिप के देखने लगे कि बाल कैसे निकलता है माला में। तो उन्होंने देखा जो बेटी है आंडाल, वो माला खुद पहन रही है और दर्पण के सामने कह रही है, मैं आपकी अर्धांगिनी के रूप में अच्छी लगती हूँ। बात कर रही जैसे भगवान से बात करते हैं। तो विष्णु चित्त बड़े नाराज हुए, बोले ये तुमने क्या किया है, ऐसा गलती दोबारा मत करना। उन्होंने दोबारा फूल तोड़े, दोबारा माला बनाई, भगवान को चढ़ाई। तो भगवान ने उनको स्वप्न में दर्शन दिए, मुझे आंडाल की पहनी हुई माला ही पसंद है। अब ये स्पष्ट हो गया कि उनकी भक्ति किस कोटि की है। इसके बाद वो रात दिन जो भजन गाती थी, बात करती थी स्त्रियों से, तो वो अपने को गोपी मानकर वृंदावन में जैसे हो, कृष्ण आ रहे हैं सबसे पूछती थी, कृष्ण कहाँ गए हैं, तुमने उनको देखा है, वो क्या कर रहे हैं। फिर स्वयं कहती थी देखो वो कदम पे बांसुरी बजा रहे हैं, आदि आदि। वो रहते हुए भी धरती पर दूसरे लोक में भगवान के चरणों शरण में रहती थी। वहीं दक्षिण भारत में वो वृंदावन को, वहां की लीलाओं को देखती थी, जैसी भागवत आदि में आती है। एक बार भगवान ने कहते हैं आदेश दिया विष्णु चित्त को कि वो किसी साधारण पुरुष का वर्ण नहीं करेगी, तुम उसे लाओ, मैं स्वीकार करता हूं उसको पत्नी के रूप में। कहते हैं बड़े धूमधाम से सजाया गया और लाई गई आंडाल, और आंडाल पत्नी वेश में भगवान के श्री चरणों में बैठ गई। कुछ ही देर में देखा लोगों ने एक दिव्य प्रकाश निकला और वो श्री भगवान में ही समा गई। अद्भुत दृश्य है ये। तो ये जो संभावना है ये केवल भारत में ही हो सकती है, दूसरी जगह ये संभव नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। इसीलिए मीरा का भी देखें आप, मीरा तो 800 साल बाद हुई है। एक मीरा और अंडाल से एक बहुत बड़ी चीज ये उभर कर आती है कि हमारे आपके मन में ये शंका हो जाती है कभी कभी, क्या सचमुच भगवान कृष्ण में इतना आकर्षण था? क्या सचमुच उनसे इतना प्रेम करती होंगी उनके समय की लड़कियां? तो इसको प्रमाणित कर दिया, राधा जी के प्रेम को, गोपियों के प्रेम को प्रमाणित कर दिया आंडाल ने, प्रमाणित कर दिया मीरा ने। आंडाल तो जैसा भी मैंने कहा एक साधारण ब्राह्मण के घर में पली है, वो सामान्य कन्या है, लेकिन मीरा तो राजरानी है भी राजा की कन्या वो, और ब्याई भी सबसे बड़े हिंदू राजघराने में है। महाराणा संग्राम सिंह के पुत्र भोजराज की पत्नी है वो। तो वो दोनों ओर से कुलीन हैं, बहुत बड़ी स्थिति है उनकी। लेकिन भगवान कृष्ण के प्रेम में कोई राजपाट छोड़ दे, कोई सारा ऐश्वर्य छोड़ दे, ये एक दिव्य प्रयोग था। और जिन्होंने पीएचडी की है राधा पर, श्री राधा का विकास क्रम, उन्होंने इस बात को लिखा है कि मीरा जी ने जन्म लेकर राधा की भक्ति को प्रमाण पत्र लिख दिया। कितनी बड़ी बात की कि जब आज भगवान के प्रेम में इतना व्यस्त हो सकता है, सब कुछ सौंप सकता है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा कुल जाति बरन सब होए, कबीर जाप का है। तो यहां हम स्पष्ट देखते हैं उन्हें वर्जना की जाती है,
उन्हें जहर दिया जाता है, सांप से कटवाया जाता है, वो सबका मुकाबला करती है नारी होते हुए उस समय। और वो बिल्कुल भी समर्पण नहीं करती बुराइयों के आगे, अत्याचार के अलावा। और वो स्पष्ट कहती हैं, जाके सर मोर मुकुट है, मेरो पति सोई। भगवान की वंदना, भगवान की प्राप्ति करने के लिए जितने मार्ग हमारे यहाँ है कहीं भी नहीं है, इतने मार्ग कहीं भी नहीं है। कहीं तो भगवान को स्वामी ही माना गया है, कहीं उनको कबीले के रूप में एक सम्राट की दृष्टि से निरंकुश सम्राट माना गया है। वहां गुंजाइश नहीं है बात करने की। लेकिन हमारे यहाँ उनको मां माना गया है, पिता माना गया है, पत्नी माना गया है, मित्र माना गया है। किसी भी रूप में भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अब जब कुंती भगवान की प्रार्थना कर रही हैं, पांडव गीता का है श्लोक, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। आपको ताज्जुब होगा, जिन्होंने महाभारत ठीक नहीं पढ़ा है ठीक से, मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, कि भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को पिता भी कहा है, जबकि वो स्वयं दादा हैं। जब ये कहा भगवान श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा क्यों की जाए, इतने बड़े बड़े लोगों को छोड़ के, व्यास जी जैसे लोगों को छोड़कर, भीष्म जैसे लोगों को छोड़कर, और भी अनेक राजा हैं उनको छोड़कर, आचार्य द्रोण वगैरह को छोड़कर, तो उन्होंने जो गिनाई है बातें, वो एक ये भी गिनाया है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पिता हैं, राजा हैं, स्नातक हैं, पिता हैं, विवाहयश। विवाहयश का अर्थ है जिसको बेटी देकर गौरव प्राप्त किया जाए, यानी दामाद बनाने योग्य हैं। जब आप बहुत पढ़ेंगे तब आप खोलेंगे कि कृष्ण का कितना अधिकार है हमारी संस्कृति पर। तो उन्होंने पिता भी कहा है, और पिता क्यों कहा है, वो रक्षा करता है, जो भी रक्षा करेगा वो पिता कहलाएगा। और जो नहीं जानते उनको आश्चर्य होगा, भगवान को पुत्र भी कहा है। जो पुत नामक नरक से जीव का उद्धार करता है वो परमात्मा है, इसलिए परमात्मा को पुत्र भी कहते हैं। वेद में देखो, स नो बंधुर जनिता स विधाता, सारे रिश्ते एक साथ चले आ रहे हैं, कहीं भी नहीं है, दूसरी संस्कृतियों में नहीं है इतने रिश्ते भगवान के साथ। और वेद का मंत्र देखो, ओम हिरण्यगर्भः समर्थाग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासीत्। सारी उसकी पत्नियां हैं जीवात्मा, एकमात्र वही पति है। पीछे ये बात आ चुकी, जब मीराबाई आई हैं वृंदावन में, तो वो जीव गोस्वामी के दर्शन करना चाहती थी, उन्होंने मना करा दिया कि मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूं। तो उन्होंने कहा मेरा नाम लेना, मीरा नाम बताना, फिर भी मना कर दिया। तो उसने कहा अब ये कहना क्या वो पुरुष हैं। अब इस पे वो भागे चले आए। पुरुष उसको कहते हैं जिसमें पौरुष है, और पौरुष क्या है, जो सृष्टि रचता है, जो सृष्टि का पालन करता है, जो सृष्टि का संहार करता है। कुछ अर्थों में हम भी पुरुष हैं, लेकिन उस विराट अर्थ में कोई भी पुरुष नहीं है, सभी जीवात्माएं पत्नियां हैं। वो एक ही है, वो जो पुरुष है वो एक ही है। ओहो, वीर पुरुष भौंक रहा है। तो यहाँ पे जब हम कहते हैं, मीरा ने उनसे कहा, जब आए वो, तो बोले मैं तो ये समझती थी कि ब्रज में एक ही पुरुष की सत्ता है, आप भी पुरुष हैं। ये जानकर तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी इस बात पर। तो ईश्वर की उपासना हमारे यहाँ पति रूप में
की जाती है, की जा सकती है। कबीर ने भी अपने को दुल्हनिया कहा है, कुछ पदों में राम जी को भरतार कहा है। कुछ चीजें महापुरुषों के महान विभूतियों के साथ जुड़ जाती हैं और उनको दूर करना भी बहुत आवश्यक है। अब जैसे जोश में होश खो देते हैं कथावाचक लोग, वो कहते हैं साहब अकबर ने जब प्रसिद्धि सुनी मीरा की, वो मिलने आए और तानसेन को साथ लाए और उन्होंने अपने गले का हार दिया। आपने अगर फिल्म देखी हो, मीरा, पता नहीं मीरा ही नाम था, हेमा मालिनी उसमें मीरा बनी है। तो हम लोग उस दिन दिल्ली में थे जो हमने पिक्चर देखी। अब मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूं, तो मैंने तो पकड़ लिया ये दृश्य गलत दिखा रहे हैं। तो वो अकबर उनको हार चढ़ाता है। अब ये बात बिल्कुल गलत हो गई और इसको कथावाचक कहेगा तो लाखों लोग उसको सुनेंगे, तो गड़बड़ में पड़ जाएंगे। मीरा जी का जन्म है सन 1498। जो लोग भाषण सुन रहे हैं वो इसको नोट करें। मीरा जी का जन्म है सन 1498 और अकबर इसके 44 वर्ष बाद पैदा हुआ है, सन 1542 में। मीरा जी का स्वर्गवास है 1546 में। उस समय अकबर 4 वर्ष का बालक है। अकबर की ताजपोशी हुई है, सम्राट बना है वो 13 साल 4 महीने की उम्र में, सन 1556 में। उस समय मीरा के स्वर्गवास को 10 वर्ष हो रहे थे और वो जब गया है मथुरा वृंदावन तो गया है सन 1562 में। तो उस समय मीरा के स्वर्गवास को, बहनों भाइयों प्यारे बच्चों, 16 वर्ष हो रहे थे। तो बिल्कुल गलत बात है, वो बिल्कुल नहीं गया, कोई भेंट नहीं हुई है। एक और धक्का लगेगा सुन के लोगों को जो नहीं जानते ठीक से। उनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि जब वो बहुत दुखी हुए तो उन्होंने तुलसीदास जी को चिट्ठी लिखी, गोस्वामी तुलसीदास जी को, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिखा, बहुत प्रसिद्ध है ये भी। जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए तिने कोट वैर सम जदपि परम सनही, तजियो पिता प्रहलाद ध्रुव बंधु महतारी, गुरु बलि तजियो कंत ब्रज बनित है सब मंगलकारी। ये भी गलत है। मीरा ने तुलसी को कोई पत्र नहीं लिखा, तुलसी ने मीरा को कोई पत्र नहीं लिखा। अभी जैसा मैं बता रहा था, मीरा का जी का जो जन्म है 1498 और 34 साल बाद तुलसीदास का जन्म है सन 1532 में और मीरा जी का स्वर्गवास है 1546 में। तो 32, 10, 42, 14 वर्ष के थे तुलसीदास उस समय जब मीरा गई। तो तुलसीदास को कोई जानता ही नहीं था। अगर आप हंस रहे हैं और मुझे माफ कर दें, तो वो तो पत्नी की फटकार न लगती तो ज्ञानी न बनते। वो तो पत्नी ने फटकारा तब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब उधर वो गए बेचारे। तब न उनका ब्याह हुआ था, न पत्नी मिली थी, न फटकार हुई थी। और रामचरितमानस तो बुढ़ापे में लिखा है तुलसी ने। तो ये बात भी गलत है कि तुलसी की और मीरा जी की भेंट हुई थी, उनकी भी भेंट नहीं हुई। जो उनको जहर आदि दिया है, सांप आदि भिजवाया है, वो विक्रमाजित नामक राजा ने, जो इन्हीं का वंशज है, उसने, वो उनसे नफरत करता था। लेकिन उसके बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और मीरा जी को बहुत कोशिश की उन्होंने, और 100 ब्राह्मण भेजे। द्वारका में थी उस समय मीरा जी ने मना कर दिया। तो कहते हैं ब्राह्मणों ने सत्याग्रह कर दिया। तो फिर वो बोली अच्छा मैं भगवान की स्वीकृति ले आऊं, अगर स्वीकृति दे देंगे तो आपके साथ चली चलूंगी। द्वार बंद कर लिए उन्होंने। अब ब्राह्मण लोग बाहर बैठे रहे। जब घंटों बीत गए तो द्वार खोला तो वहां मीरा थी नहीं और भगवान के मुख में उनका दुपट्टा का एक सिरा था, अर्थात वो जीवित ही भगवान में समा गई। तो जो अंडाल के साथ हुआ है वही मीरा के साथ हुआ है।
एक चीज यहाँ और जानने की है कि मीरा जी का संबंध रैदास जी से भी जोड़ते हैं। ये भी अनैतिहासिक है। रैदास जी का जन्म रविदास भी कहेंगे, रैदास भी कहेंगे, उनका जन्म सन 1376 का है। मीरा जी का जन्म सन 1498 का है। कबीर का जन्म है 1398 का। कबीर 22 साल छोटे हैं रैदास जी से, और मीरा पूरे के पूरे 100 साल छोटी हैं संत कबीर से। और मीरा छोटी हैं, कितनी छोटी हैं? 122 साल रैदास जी से। 122 साल बाद रैदास जी के 122 साल जन्म के मीरा जी का जन्म हुआ है। तो न मीरा जी ने कभी रैदास जी को देखा था, न रविदास जी ने कभी मीरा को देखा था। उनके पद में गुरु मिला रैदासा, ये आता है कहीं कहीं। तो जो गद्दी पर बैठ जाता है वो गुरु का ही पद कहलाता है। तो उस समय रविदास की गद्दी पर जो भी गुरु बैठे हों संप्रदाय के, जैसे शंकराचार्य कोई भी बैठे तो वो शंकराचार्य कहलाएंगे। तो ये एक पद हो जाता है उस समय, तो उनकी भी वो नहीं हुई है। अब हम यहाँ देखें कि मीरा जी और आंडाल जी दोनों ने प्रत्येक क्षण भगवान की भक्ति में जिया है। भगवान ने स्वयं कहा है, अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो भी मुझे अनन्य रूप से उपासता है, मैं उसका योग क्षेम स्वयं वहन करता हूं, अर्थात उसकी पूरी रक्षा करता हूं। उसके भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था मैं अपने ऊपर लेता हूं। इतना बड़े बड़े प्रयोग किए हैं इन देवियों ने कि देखकर आश्चर्य होता है। मीरा जी के विषय में बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं। देवी अंडाल पर नहीं है इतने ग्रंथ, मीरा जी पर बहुत लिखा गया है। और लिखने वालों ने कहीं कहीं और उलझा दिया है। अगर किसी का थोड़ा सा ऐतिहासिक ज्ञान कम है तो वो जंजाल में फंस जाएगा। मीरा जी ने भगवान को जिया है, भगवान को पिया है। उनका कण कण, उनका रोम रोम भगवान में समाया हुआ है, ऐसा विश्वास किया जाता है। कारण भी है कि मीरा ने भी भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं, आंडाल ने भी भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। अन्यथा कोई अपना जीवन ऐसे निछावर नहीं कर देता। मीरा जी ने तो स्वीकार किया है, यानी यमुना के किनारे दर्शन दिए। मुझे भगवान ने आधी रात में यमुना के किनारे दर्शन दिए हैं। हम जब भगवान की इस प्रकार आराधना करेंगे तो भगवान को दर्शन देने ही होंगे। और हमें ये विश्वास किया जाता है, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने राधा जी के दर्शन किए थे, हनुमान प्रसाद जी ने कृष्ण भगवान के दर्शन किए थे, जयदयाल गोविंदका जी ने भगवान विष्णु और नारद जी के दर्शन किए थे। तो आज भी ऐसे लोग हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी भगवान कृष्ण के दर्शन किए थे। और अरविंद को तो 1908 में जेल में भगवान ने कई दिन दर्शन दिए हैं और उनको निर्देश दिया है कि तुम्हें क्या करना है। और उन्होंने कहा है, देखो जेल में जो लोग बंद हैं, जिन्हें लोग अत्याचारी कह रहे हैं, खूनी कह रहे हैं, पापी कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, मैं तुम्हें इनसे ही मिलाने लाया हूं। मैं इनके सबके अंदर हूं, तुम्हें इनका उद्धार करना है। और विवेकानंद की वाणी में ये पाया जाता है, मैं उस देवता की पूजा करूंगा जो चोर के रूप में है, बदमाश के रूप में है, डकैत के रूप में है। और बहुत बड़ी बात कह गए लोग। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, कितना ही नीच हो, कितना ही पापी हो, उसकी मुक्ति होगी ही होगी। उसको भगवान मिलेंगे। अलीपुर जेल में जब भगवान के दर्शन हुए और जिस दिन फाइनल
जजमेंट होना था, फांसी की सजा सुनाई जानी थी, इस तरह के सबूत थे। और उनका केस ले लिया था चितरंजन दास जी ने। चितरंजन दास जी, जिनकी उस समय की प्रैक्टिस 50,000 रुपए रोज थे, उनसे मालदार नहीं था कोई वकील, तो वो निर्धन हो गए थे, कर्जदार हो गए थे लड़ते लड़ते इनका केस। बहुत लंबा केस लड़ा, और जिस दिन फाइनल होना था तो उन्होंने सोचा, योगी अरविंद ने, कि आज मैं अपनी बहस स्वयं कर लेता हूं। और जैसे उन्होंने योर ऑनर कहा, तो वहां लिखा है अरविंद जी ने, मुझे बड़ी चोट से फटकारा भगवान ने, चुप रहो, देखो क्या हो रहा है। चितरंजन दास वही बोलेगा जो मेरे मुंह से निकलेगा, यानी मैं ही बुलवाऊंगा उसको। अब इनकी समाधि लग गई है जब भगवान की वाणी सुनी। और चितरंजन दास ने बहस करते समय ये कहा, आपकी अदालत में आज जो व्यक्ति अपराधी के रूप में खड़ा है, एक समय आएगा लोग देखेंगे धरती पर साक्षात देवता आया था, कितना पवित्र था वो, कितना वंदनीय था। इतिहास बदलेगा और वो संसार की दिव्य विभूतियों में सम्मिलित किए जाएंगे। और फिर बहस हुई है, और अरविंद जी को जब होश आया तो जज के अंतिम वाक्य थे, रविंद्र जी को, क्या ना, अरविंद जी को ससम्मान मुक्त किया जाता है। कोई संभावना ही नहीं थी। तो जिन्होंने भगवान कृष्ण की शरण ली है, भगवान ने उनको मार्गदर्शन भी दिया है, भगवान ने उनकी रक्षा भी की है। इसी तरह अंडाल की और मीरा की और जो भी आज भी भगवान की शरण लेते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। सूरदास तो बिल्कुल अंधे हैं, देखो, सारा जीवन भगवान को दे दिया। कहते हैं बुलावा आया, अकबर के यहाँ से मना कर दिया, ना ही रहे हो ही है मैं ठौर, मना कर दिया। हृदय में जगह नहीं है, भगवान का वास है। तुलसीदास को भी आया था, तुलसीदास ने मना किया, और तुलसीदास का तो लिखित है, वो गलत दिखाया जाता है इसमें। मैं देख रहा हूँ मोबाइल में, टीवी में, कि अकबर ने बुलवाया और ये वो सब गलत बात है, मना कर दिया उन्होंने। तुलसी का है, तुलसी पट्टियों लिखो राम दरबार, अब का होएंगे नर के मनसबदार। हमने भगवान के नाम पट्टा लिख दिया है, जन्म जन्मांतर का, हम नहीं आएंगे। एक संत गए थे, उन्हें पछतावा हुआ, छीत स्वामी। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। तुरकड़ा को मुख देखियो पड़ी और कल न पढ़ो सलाम। अरे हमारे तो आज का दिन ही खराब हो गया, भगवान को छोड़ के हमें किसका मुख देखना पड़ा। तो इस तरह से इन भक्तों ने हमारी संस्कृति की रक्षा की है। जो सूरदास जी के गुरु हैं, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, म्लेच्छा क्रांति देशेषु पाप निर्क्लेश, सारा धर्म तंत्र नष्ट हो गया है, वेद के मंत्र त्रोहित हो गए हैं, तीर्थों की क्षमता नष्ट हो गई है। कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण एव गतिर्मम, कृष्ण की ही मेरी शरण है। और उसका मथुरा का जो कोतवाल था, उसने एक बहुत बड़ा द्वार बनवा दिया, उसमें उसने अपना धार्मिक वाक्य लिखवा दिया कि जो इसके से नीचे निकलेगा वो स्वतः हमारे धर्म में आ जाएगा। लोगों को पता नहीं था। अब उन्हें जब ये समस्या आई, वल्लभाचार्य के सामने बात आई, वल्लभाचार्य ने जन सहयोग से उससे भी बड़ा द्वार बनवाया और ऊपर लिखवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और घोष करा दिया जो उस द्वार में से निकलकर पथभ्रष्ट हो गया हो, वो बिना किसी प्रायश्चित के भगवान विष्णु के, भगवान वासुदेव के द्वार से निकलकर पवित्र हो जाएगा। तो ये भी हम जब वार्ता कर रहे हैं तो हमें इन चीजों को भी देखना चाहिए कि संस्कृति पर कितने आघात हुए हैं, कितने संकट आए हैं, और कैसे हम लोगों ने रक्षा की है।
ईश्वर को लेकर जितनी उधेड़ बुन, जितना दर्शन, जितने जीवन यहाँ खपे हैं, कहीं नहीं खपे। एक अंतिम बात कह के समाप्त करूं। लोग ये तो कहते हैं कि संस्कृतियां नष्ट हो गई, भारत की क्यों नष्ट नहीं हुई? तो इसका रजनीश ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। जवाब मैंने बहुत पढ़े हैं, लेकिन मैं रजनीश के जवाब से बहुत प्रसन्न हुआ। तो एक तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 400-500 यानी 400-500 वर्ष में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भगवान उतरे ना हो भारत की धरती पर, अवतरण ना किया हो, अवतार ना लिया हो, किसी ना किसी को दर्शन ना दिए हो। और भगवान ने जब जब दर्शन दिए हैं तब तब पृथ्वी चार्ज हो गई है, संस्कृति की रक्षा करने की क्षमता बढ़ गई है, और भगवान के वो शब्द साकार हो गए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत उत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यद यद विभूतिं मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमे वा तत्तदेव अवगच्छ त्वं मम तेजो अंश संभवम्। जब वल्लभाचार्य कृष्ण का साक्षात्कार करते हैं, जब समर्थ गुरु रामदास साक्षात्कार करते हैं, जब विद्यारण्य स्वामी साक्षात्कार करते हैं, तब राजा कृष्णदेव राय उत्पन्न हो जाते हैं, छत्रपति शिवाजी उत्पन्न हो जाते हैं, छत्रसाल उत्पन्न हो जाते हैं, और ये हिंदुत्व की रक्षा कर लेते हैं। और सर यदुनाथ सरकार के शब्दों में बात को समाप्त करें, सारे संसार को आश्चर्य है संस्कृति क्यों नष्ट नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, जहांगीर ने की थी ये गलती एक बार, उसने अक्षय वट जो इलाहाबाद में प्रयाग में है उसको कटवा के और उस पे हथौड़ा चलवा के और फिर एक कढ़ाव गरम करवा के कुटवा के उसे ढकवा दिया कि नष्ट हो जाएगा। और बोले 1 साल बाद ही उसमें से कल्ले फूटे, वो बड़ा हुआ और कढ़ाव को उलट के उसने फेंक दिया। तब यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के अवतरण ने ये सिद्ध कर दिया है कि हिंदू धर्म गिर तो सकता है, पतित तो हो सकता है, नष्ट कभी नहीं हो सकता। इसमें शिवाजी ने सिद्ध कर दिया, इसमें संभावनाएं हैं कल्ले फूटने की, दोबारा उत्पन्न होने की, स्वयं रक्षा करने की और शत्रु को परास्त करने की। शिवाजी का अवतरण जब हुआ तो हिंदू को स्वाभिमान उठा, सबसे बड़ी देन है उनके हाथ खून में रंगे हुए नहीं थे। उनके सामने जो दुष्ट था, जो सारे मंदिर तोड़ रहा था, उसके हाथ अपने परिवार के खून में ही रंगे हुए थे। तो जब जब भारत की संस्कृति पर आक्रमण हुआ है, विभूतियां उत्पन्न हुई हैं, भगवान ने आदेश दिया है घबराना नहीं है। तुम देखना जब जब तुम पर विपत्ति आएगी, यद यद विभूति मत सत्वम, तुम देखना जो जो ऐश्वर्य युक्त ऊर्जा से संपन्न धर्म में संलग्न विभूति है, वो मेरे द्वारा भेजी गई विभूति है, वो राष्ट्र की रक्षा करेगी। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हिंदू धर्म आत्मा और ईश्वर की तरह अजर और अमर है। कितने ही दुष्ट कहते रहें, बुराई करते रहें धर्म की, भारतीय संस्कृति की, ये उछल कूद चूहों की सी है। ये महान धर्म सदा इसी तरह रहेगा, क्योंकि इसको भगवान ने ही प्रारंभ किया है। इमं व्यवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम व्यवस्वान मनवे प्राहा मनुष्वा के अब्रवीत, मैं ही इसकी रक्षा करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अवुत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये जो जितनी भी विभूतियां हैं, चाहे आप स्त्रियों में मीरा को देख लीजिए, लीलावती को देख लीजिए, गार्गी को देख लीजिए, मैत्रेयी को देख लीजिए, सीता जी को देख लीजिए, ये सब ईश्वर की विभूतियां हैं।
और जब तक ये विभूतियों का अवतरण होता रहेगा, हिंदू धर्म कभी भी नष्ट नहीं होगा। इन्हीं विश्वास के साथ सबका बहुत आदर सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी। और कुछ कमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे आपके समक्ष रखूंगी इसको। सबसे पहले हमारे साथ जो लोग यहाँ पे जुड़े रहे, विद्याधर यादव जी प्रणाम कह रहे हैं आपको। बार बार करते हैं, बहुत 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 आशीर्वाद विद्याधर जी को जी, उन्नति करना। बहुत कीर्तन त्रिपाठी जी जुड़े रहे, सादर अभिवादन। अरे वाह, मेरा प्रणाम करना था त्रिपाठी जी से, बहुत दिन बाद आज हो रही भेंट। ये सौभाग्य है कीर्तन जी, अच्छा महसूस होता है ना। राजेश राज सर हमसे यहाँ पे जुड़े रहे, प्रणाम कह रहे हैं आपको। शालिनी झा जी हैं। अभिदा एक नया नाम मुझे यहाँ पे आज मिला, सादर प्रणाम आपको, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और क्या नाम बता रहे हैं? अभिदा। अभिदा। अच्छा जी, अभिदा जी, अभिदा माने निडर जी। अभी नाम है, उसके आगे दा, दादा का दा, ठीक है, दा है अभिदा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। राजेश राज सर कहते हैं कि अभी तक कहा जाता था जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, पर आदरणीय आपने तो और विस्तार दे दिया। मीरा की जन्म तिथि की गलत शूटिंग का पर्दाफाश करने सिनेमा हॉल में भी अप्रत्याशित रूप से पहुंच गए। आपकी स्मरण शक्ति विलक्षण है। अंतस को आशीर्वाद देने के लिए हृदय से आभार। जय हो जय हो। मैं तो हर बार कहती हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि जिस तरह से आप जैसे लोग मेरे जीवन में, मेरे आसपास कहीं मिले, कोई ना कोई जरिया बनता है। जिस तरह से आपका, वर्षों से मेरी इच्छा थी कि मैं भगवत गीता पढूं। कई बार मैंने पन्ने पलटे लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया। सच्चाई ये है कि अधिकतर लोग पढ़ लेते हैं, श्लोक भी याद कर लेते हैं, लेकिन उसका असली अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, उसका औचित्य क्या है, ये शायद बहुत लोग पूरी जीवन भी नहीं समझ पाते हैं। सिर्फ याद कर लेने से मुझे संतुष्टि नहीं होती। तो फिर भगवान ने आपको मिला दिया और ये सारे जो आयोजन चल रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे कड़ियों से कड़ी मिलती है और कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो ये जो स्मिता जी जो कमेंट्स आ रहे हैं ना जी, आप इनके मुझे पते भेज देना। मेरा एक ग्रंथ आने वाला है, मैं डाक से भेज दूंगा सबको। जब लोग इतनी प्रशंसा करते हैं तो मैं भी, मेरा एक ग्रंथ आने वाला है, राष्ट्र नायकों के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री कृष्ण। तो सबको मैं डाक से भेज दूंगा एक एक ग्रंथ। तो सभी लोग सुन लिए, और सुन लिए हैं तो फिर कमेंट कर लीजिए, और नहीं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वो ग्रंथ आप तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा ये तो पता चल गया, लेकिन उसके लिए आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो चलिए, हाँ मैं डाक से भेज दूंगा सबको। जी, आज हम लोग यहीं पे विश्राम लेते हैं और फिर हम लोग मिलेंगे। लेकिन एक और कमेंट है, मैं चलते चलते आ गया है तो मैं आप तक पहुंचा दूं। क्या है, साहित्य वारिधि, ठीक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी आपने आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम लोग आज यहाँ पे विश्राम लेंगे और 8 तारीख को आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, और हो सके तो अपनी रिकॉर्डिंग 2 मिनट की हमें करके भेजिए कि आपकी नजर में महिला दिवस मनाना चाहिए या नहीं, पहला प्रश्न। अगर मनाना चाहिए तो आपके अनुसार उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, और दूसरा अगर नहीं तो क्यों नहीं। तो बस इन्हीं सारी बातों के साथ में फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोग अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री कृष्ण और अंतस प्रणाम। जय